दोस्तों नमस्कार सभी को। मैं हूं आपका सुमित सिसोदिया और आप हैं मेरे YouTube चैनल विमर्श विद सुमित पर। विमर्श विद सुमित मेरी एक कोशिश है जिसके जरिए राजनीतिक, सामाजिक और अन्य ऐसे मुद्दे जो कि आम जन के लिए महत्व रखते हैं उन पर चर्चा की जाए। इसके साथ ही मेरे खुद के समाज जो कि राजपूत समाज है उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लाने की मेरी कोशिश रहती है, रहेगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहिए। अगर आप लोगों को ये कोशिश अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक प्लेटफॉर्म को भी जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक मुद्दा बहुत ज्यादा उछला हुआ है। दरअसल बिहार में चुनाव है और बिहार में महागठबंधन, इसमें आरजेडी, कांग्रेस और भी वाम दल और भी कई दल मिले हुए हैं। उसके अगेंस्ट एनडीए जो कि सत्ताधारी है, भाजपा। ठीक है, इलेक्शन है, दोनों पक्षों में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसने एनडीए को अनायास एक बड़ा मुद्दा दे दिया। वो था एक मुस्लिम शख्स के द्वारा कांग्रेस के मंच से दरभंगा में गाली दिया जाना प्रधानमंत्री मोदी की मां को। बेहद दुखद है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिनका निधन हो गया है और इतनी वृद्ध महिला का निधन हुआ और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां, उनको गाली दी गई, अपशब्द कहे गए, बेहद निंदनीय है। जितनी निंदा की जा सके उसकी कम है। प्रधानमंत्री भावुक भी बहुत हुए। बहुत निश्चित तौर पर अगर किसी की मां को भी गाली दी जाएगी तब वो भावुक होगा। ऐसे भी अगर आमजन भी सुन रहा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, एक वृद्ध महिला को गाली दी गई जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है और जिस तरीके की बातें कही गई वो निश्चित ही निंदनीय मानेगा इस सबको। कांग्रेस इस इशू को प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए है। वो माफी नहीं मांगना चाहती। वो कहती है प्रधानमंत्री ने तब बोला था, ये बोला था, तब बोला था, इस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत गलत है कि प्रधानमंत्री की मां को इस तरीके से गाली दी गई, किसी भी महिला को गाली दी गई। लेकिन मैं अपने समाज के और इस पूरे के पूरे मतलब जो है आक्रोश भी जनता में इस चीज को लेकर है कि कैसे मोदी जी खुद इतने बड़े, उनकी माँ 90+ होके जो है स्वर्ग सिधारी और उनको अब गाली दी जा रही है। पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा। 1 या 1.5 साल पहले की बात है, अप्रैल का महीना था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने समस्त राजपूत समाज को गाली दे दी थी। राजपूत समाज की माँ, बहन, बेटियों तक को गाली दी थी। उस मुद्दे को गुजरात में राजकोट सीट से उनका टिकट हुआ था। पुरुषोत्तम रूपाला, राजपूत समाज की जो है ना याददाश्त वो कमजोर होती जा रही है एक्चुअल। तो हुआ क्या कि उन्होंने कुछ अपशब्द कहे। राजपूत समाज ने खूब विरोध किया कि हमारे पास इतने वोट हैं, ये है वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हैं ना कि ध्यान ही नहीं दिया। अट्ठाहस था उनका मौन। उनका जो चाणक्य है, उनके फर्जी, कुछ लोग बोलते हैं फर्जी चाणक्य, कुछ लोग मैं ज्यादा बेहतर शब्द यूज करूंगा, जो मुझे बेहतर लगता है वो है स्वयंभू चाणक्य। उन्होंने अपना नाम स्वयंभू चाणक्य रख लिया है। तो उनके तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न ये था कि राजपूत बोल रहे थे, जितने भी राजपूत संगठन हैं, लगभग पूरे देश में कंसेंसस बना था कि उस व्यक्ति का आप टिकट काटो। लेकिन उन्होंने राजपूतों को आईना दिखा दिया। उन्होंने बोला कि ये यहां से लड़ेगा, इसको टिकट मिलेगा। वो लड़ा, जीता। अब आप जान लीजिए, राजपूतों की जब पूरे के पूरे समाज की मां, बहन, बेटियों को गाली दी गई, उस समय ये जो हमारे भावुक प्रधानमंत्री हैं ये मौन साधे हुए थे। और दरअसल इनके मौन में एक अट्ठाहस था पूरे समाज के प्रति, पूरे पूरे राजपूत समुदाय के प्रति, कि तुम्हारी मां बहन को जिसने गाली दी है ना, उस आदमी को मैं संसद पहुंचा के रहूंगा। तुम कितना ही गुलाटियां मार लो, तुम में से आधे से ज्यादा अंधभक्त तब भी मेरे पास आने वाले हैं। आज मैं मतलब इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो मौन साधे रहा था पुरुषोत्तम रूपाला पर, वो भावुक हो गया अपनी मां पर। राजपूत महिलाओं ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था। गुजरात में राजपूतों ने बहुत प्रदर्शन किया था, बहुत विरोध किया था इस चीज का। लेकिन क्या ये शंभू चाणक्य और प्रधान सेवक प्रधानमंत्री, इन पर कोई असर पड़ा था? क्या इनका मौन भंग हुआ था? पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी, ठीक है। वो मुसलमान जो है ना, उसको पकड़ के अगर खड़ा कर देते ना, वो भी माफी मांग देगा, माफ कर देंगे। क्यों भावुक हो गए? किस बात के लिए भावुक हो गए? आपका तो कल्चर है। कभी किसी को जर्सी गाय बोल देते हो, किसी की मां को,
क्या उसको नहीं लगा होगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी चलिए 2 पैसे के आदमी हो ना हो वो बात अलग है हम लोगों की नजरों में, वो क्या हम बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन जीवंत व्यक्ति तो हैं भाई, माँ तो उनकी भी है। आप जर्सी गाय बोल देते थे। खैर मुझे उससे भी कुछ खास गुरेज नहीं, वो आप लोगों का पॉलिटिकल मैटर है। ना तो आपकी पॉलिटिकल, ना तो पर ना आपकी माँ का पॉलिटिकल मैटर था, ना राजपूत में राजपूतों के सम्मान एक पॉलिटिकल मैटर था। राजपूत तो आपको सपोर्ट करते थे, हर जगह पे सपोर्ट किया। आपका बेस वोट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब में आपका बेस वोट है राजपूत। आपने कैसे मौन साधा, निंदनीय था। तो दोस्तों राजपूत समाज के सामने हैं ये चीजें पूरी की पूरी खुली हुई कि आप लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से आगे समझना है इन लोगों के मौन को, इनके मौन अट्टहास को। उसी के आधार पे आप लोग अपना देखिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसी इशू को लेकर थी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए अगर आप देख रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।